कृष्ण लीला की कहानी। कृष्ण की बचपन की कहानी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के 8वें अवतार को 10 अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें सांवले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है वह एक पैर पर खड़े होकर अति मधुर आवाज में बांसुरी बजाते थे। उन्होंने राक्षसों और विनाशकारी शक्तियों का संहार करने और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पे जन्म लिया था। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण अवतार की ओर जाने वाली परिस्थितियों के बारे में बताते हुए श्री सुखदेव जी ऋषि राजा परीक्षित से कहते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम पवनरेखा था। एक दिन जब वह जंगल में खुली हवा का आनंद ले रही थी तो विष्णु के शत्रु राक्षस कालनेमी नामक राक्षस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पवनरेखा गर्भ से हो गई। जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ वह बच्चा कंस कहलाया। जैसे कंस बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का विद्रोह करके उन्हें बंदी बना लिया और वह खुद राजा बन गया। वह विष्णु के सभी उपासकों पर अत्याचार करने लगा और अपनी दुष्टता और क्रूरता के कारण पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करता रहा। एक बार पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और इंद्र से शिकायत करने चली गई। इस प्रकार उसने इंद्र को संबोधित किया कि राक्षसों के अत्याचारों से मेरा शरीर असमानता के बोझ के तले दबा चला जा रहा है। कृपया आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो रसतल के तहत पृथ्वी डूब जाएगी। हे पराक्रमी, मुझे बचा लो। ये सुनकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए, सभी देवताओं को अपने साथ ले गए। ब्रह्मा ने उन सभी को शिव के पास पहुंचाया। शिव पृथ्वी माँ को लेकर सभी देवता विष्णु के निवास क्षीर सागर के तट पर आगे बढ़े। ब्रह्मा ने विष्णु के समक्ष प्रणाम करते हुए अपने मन की रचना ध्यान में की। हे अनंत, हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता, यहाँ पृथ्वी आपकी शरण में आई है, इसकी रक्षा करे। देवी अपने बोझ से मुक्ति की भीख मांगती है। राक्षसों ने अपनी सीमा लांघ दी है। पृथ्वी राक्षसों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रही है। इंद्र और सभी देवताएं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे कृपा सागर, हमें बताइए हम क्या करें, हमें कोई मार्ग दिखलाइए। विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल, एक प्रकाश और एक अंधेरा बांध दिया और फिर किनारे पर संयोजन के लिए खुद को संबोधित किया। मेरे सिर के ये 2 बाल पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका बोझ छीन लेंगे। सभी देवता भी उसके पास जाएंगे, प्रत्येक अपने सार के एक हिस्से में, और राक्षसों की विजय से पृथ्वी को बचाएंगे। एक निश्चित राजकुमारी देवकी वासुदेव की पत्नी होगी। वह पुरुषों के बीच एक देवी के समान है। मेरे इस काले बाल को उसके गर्भ का 8वां फल बनना है। मैं उनके गर्भ से उनसे जन्म लूंगा और कंस के रूप में राक्षस कालनेमी को मार दूंगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कंस मथुरा के युवराज थे। उनके पिता राजा उग्रसेन बूढ़े थे और ज्यादातर शक्ति पहले से ही कंस के हाथ में थी। मथुरा के लोग कंस को बुरी तरह और भय से देखते थे क्योंकि वह अपने क्रूर और दुष्ट कर्मों के लिए जाने जाते थे। देवकी एक सुंदर युवा महिला, धर्मपरायण और अच्छे स्वभाव की थी। जब उसकी शादी नेक युवक वासुदेव के साथ तय हुई, जो उसके भाई का दोस्त भी था, कंस बहुत खुश था। शादी समारोह खत्म होने के बाद राजा उग्रसेन ने देवकी को अश्रुपूर्ण विदाई दी, जो लगभग उनके लिए एक बेटी की तरह थी। वासुदेव और देवकी शादी के तोहफों से लदे रथ में बैठे थे। कंस ने खुद अपनी बहन को अपने नए घर में ले जाने के लिए रथ चलाने की पेशकश की। अचानक बिजली कड़की और पूरे आसमान में एक आवाज सुनाई दी, जिससे सभी की खुशी का मिजाज टूट गया। हे मूर्ख राजकुमार, तुम्हारी इस बहन से पैदा हुआ 8वां बेटा तुम्हें तुम्हारी मौत के घाट उतार देगा। इस दिव्य भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को उसके बाल से पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वो उस आवाज पर चिल्लाने लगा जो उसने सुनी थी, मैं देवकी को अब मार डालूंगा, इससे पहले कि वो किसी भी बच्चे को जन्म दे जो मुझे मारने वाला है। जब वासुदेव ने उसे रोका तो उसने देवकी का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। वासुदेव ने निवेदन किया, हे महान राजकुमार, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो। जब लोगों को पता चलता है कि आपने एक असहाय निर्दोष महिला को मार डाला है, वह भी तुम्हारी बहन, यदि आप देवकी के जीवन को छोड़ दें तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आपको किसी भी बच्चे को जन्म देते ही तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ देर के लिए सोचा और राजी हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस दोनों को कैद में रखा जाना चाहिए और अगर इस दोनों से कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। ये जानते हुए कि राजा उग्रसेन शासक रहते हुए देवकी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, कंस अपने अनुयायियों के साथ महल में गया और अपने पिता को कैद कर लिया। इस प्रकार गद्दी हड़प ली। उन्होंने खुद को मथुरा के नए राजा के रूप में ताज पहनाया। कंस एक क्रूर शासक था और दिन ब दिन उसके अत्याचार भी बढ़ते गए। आतंकवाद के अपने शासनकाल के रूप में लोगों का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। इस दौरान कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक लड़के को जन्म दिया है। वासुदेव पहरेदारों के साथ अपनी बाहों में बच्चे को लेकर महल में दाखिल हुए। यह मेरा पहला बच्चा है, हे राजा, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं उसे आपको सौंप दूंगा। इतने में कहा कि वासुदेव ने बच्चे को कंस के हाथ में रख दिया। कंस की नज़र बच्चे पर पड़ी और चूंकि देवकी के पहले जन्म से उसे किसी नुकसान का डर नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को वापस वासुदेव को सौंप दिया। वासुदेव खुशी खुशी बंदीगृह लौट आए। इस समय महान ऋषि नारद कंस के दर्शन करने आए थे। हे महान राजा, मैंने अभी सुना है कि आप अपने भतीजे को बख्शा है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं वह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि देवकी के सभी बच्चों पर भगवान विष्णु की किरणें होंगी। इसके अलावा उनके सभी समर्थक यादव कबीले में पहले ही जन्म ले चुके हैं। कंस के मन में संदेह के बीज बोए जाने के बाद ऋषि नारद चुपचाप नारायण नारायण का जाप करते हुए चले गए। कंस का हितकारी मिजाज टूट गया। ऋषि नारद के कहने से कंस ने घोर क्रोध में जेल में प्रवेश किया। देवकी से बच्चे को छीनते हुए उसने बच्चे के पैरों को पकड़ लिया और जमीन के खिलाफ सिर धराशायी कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। वासुदेव ने देवकी को उतना ही सांत्वना दी जितनी वह कर सकते थे। इस तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। कंस इस धारणा के तहत था कि उसने देवकी के हर एक बच्चे को मार रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन बच्चों को उन्हें सौंपा गया था वे हिरण्यकशिपु के बच्चे थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में जिन्हें योगमाया द्वारा नीचे के क्षेत्रों से लाया गया था। भगवान विष्णु ने देवी शक्ति को देवकी के गर्भ में दर्ज किया गया था। भगवान विष्णु ने इस देवी योगमाया से कहा, नीचे के क्षेत्रों में जाओ और मेरे आदेश से उनके 6 राजकुमारों को देवकी द्वारा क्रमिक रूप से आचरण करें। जब कंस द्वारा इन्हें मृत्यु के लिए रखा गया होगा तो 7वीं गर्भाधान शेष सर्प देवता के एक हिस्से का गठन किया जाएगा, जो मेरा हिस्सा है, और यह आप जन्म के समय से पहले वासुदेव की एक और पत्नी रोहिणी को स्थानांतरित कर देंगे, जो गोकुल में रहती है। ये बच्चा था बलराम। फिर मैं स्वयं उसकी 8वीं गर्भाधान में अवतार बन जाऊंगा और आप यशोदा की भ्रूण संतान के रूप में एक समान चरित्र लेंगे, जो नंद नाम के एक चरवाहे की पत्नी है। महीने के अंधेरे आधे हिस्से की 8वीं की रात में मैं जन्म लूंगा और आप यशोदा के लिए एक ही समय में जन्म लेंगी। मेरी शक्ति से प्रेरित और सहायता प्राप्त करके वासुदेव मुझे यशोदा के बिस्तर पर रुख करेगा और आप देवकी के बिस्तर पर। कंस तुम्हें जैसे ही मारने जाएगा तुम आकाश मार्ग से चली जाओगी। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई।
वो व्यक्तिगत रूप से देवकी को देखने पहुंच जाते। उसे डर था कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ये भाद्रपद माह अगस्त के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। जैसे ही रात हुई, देवकी को पता था कि समय आ गया है। वह दुख से भरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये बच्चा भी अपने भाई के हाथों उसका भी ऐसा ही हश्र को पूरा करेगा। जंजीरों में बंधे और लाचार होकर वासुदेव ने उसे दिलासा दिया। दोनों ने अपने बच्चे के लिए अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। समय आधी रात के करीब था। शहर में भयानक आंधी तूफान आ गया। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में सभी देवता अपने प्रभु के जन्म को देखने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देवकी और वासुदेव प्रार्थना कर रहे थे, अचानक अंधेरी कारागृह में एक रोशनी प्रकाश की चमकदार किरण दिखाई दी। भगवान विष्णु अपनी दिव्य प्रकाश के बीच में खड़े थे। वासुदेव और देवकी की आंखें प्रभु के दिव्य रूप में अद्भुत दर्शन से भरी हुई थीं। वासुदेव और देवकी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। वो दोनों अपने सारे दुखों को भूलकर बस प्रभु के दर्शन में लुप्त हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवकी को मधुर स्वर में कहा, उठो प्रिय माता, आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। शीघ्र ही मैं आपसे जन्म लेने वाला हूँ। तब भगवान विष्णु ने वासुदेव की ओर रुख किया। पिताजी, जैसे ही मैं पैदा होता हूँ, मुझे गोकुल में आपके अच्छे दोस्त नंदा के घर ले जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया होगा। मुझे उसकी जगह पर रखो और बच्ची को वापस लाके देवकी माता को सौंप दो। चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर प्रभु अंतर्धान हुए और थोड़े समय बाद देवकी का 8वां पुत्र का जन्म हुआ। देवकी ने उसे खूब चूमा और फिर वासुदेव ने बच्चे को उनसे मांगा, तो देवकी ने उसे अधिक रखने का निवेदन किया। वासुदेव ने कहा, प्रभु के वचनों को याद करो, मुझे उसे गोकुल पहुंचाना है। अचानक वासुदेव की जंजीरें खुल गई और कारागृह का दरवाजा खुल गया। सारे सिपाही भी बेहोश हो गए। वासुदेव ने एक पुरानी टोकरी में बच्चे को रखा। देवकी ने अपने बच्चे को अंतिम अश्रुपूर्ण विदाई दी और वासुदेव गोकुल की ओर रवाना हुए। जोरों की बारिश हो रही थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वासुदेव ने धीरे धीरे रोहिणी का मार्गदर्शन किया। शेषनाग एक छतरी की तरह उन पर अपने 1000 सिर वाले फन को फैलते हैं। आखिरकार वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वह निराशा में रुक गए। नदी का अंधेरा पानी उग्र रूप से घूमता रहा। वासुदेव को गोकुल पहुंचने के लिए नदी के दूसरी ओर पार करना पड़ा। बच्चे की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए उन्होंने जल में कदम रखा। चमत्कारिक ढंग से नदी उसे अपने बीच में सुरक्षित रूप से चलने के लिए अनुमति देती है। वासुदेव जैसे ही विपरीत तट पर पहुंचे, नदी ने अपना क्रोधित सफर जारी रखा। जैसे ही वासुदेव गोकुल पहुंचे, तब भी दिव्य नाग शेषनाग उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। गोकुल भी बिल्कुल शांत था। उन्होंने चुपचाप नंद महाराज के घर में घुसने का मौका लिया। इसके बाद बहुत चुपचाप घर में घुसने और लड़की के साथ लड़के का आदान प्रदान करने के बाद वह वापस लौट गए। माँ यशोदा समझ गई कि एक बच्चा उससे पैदा हुआ है, लेकिन प्रसव से वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह तेजी से सो रही थी। जब वह जाग गई तो उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने लड़के को जन्म दिया या लड़की को। शेषनाग उसे वापस मथुरा ले गया। एक बार फिर यमुना नदी उसे गुजरने देने के लिए मार्ग देने लगी। जल्द ही वासुदेव कारागृह पहुंच गए। सिपाही अभी भी उसी स्थिति में पड़े थे। उसके अंदर घुसते ही जेल के दरवाजे उसके पीछे बंद होने लगे। वासुदेव ने बच्ची को देवकी की गोद में रखा। वह अच्छी तरह से थक गया था, लेकिन कुछ सेकंड भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। सिपाही एक बार फिर अपने कर्तव्यों से अवगत हो गए और सतर्क नजर बनाए रखी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सिपाही देखने पहुंचे। कंस को खबर दी गई
कंस जो तुरंत जेल के लिए रवाना हो गया, सोच रहा था कि यह बच्चा कैसा होगा। वह बच्चे की हत्या के लिए तैयार जेल में घुस गया। बच्चा कहाँ है? वह चिल्लाने लगा, यह एक बार में मुझे सौंप दो। देवकी के हाथों से बच्चा छीनने पर कंस कुछ पल के लिए झिझकता रहा। ये सच है कि यह कोई पुरुष बच्चा नहीं था जो बाद में उसे नष्ट कर देगा, लेकिन वह कोई कसर नहीं उठाना चाहता था। कसकर बच्चे के दोनों पैर पकड़ वह जमीन के खिलाफ बच्चे को अपने हाथ उठा लिया। आश्चर्य से बच्चा अपने हाथ से दूर फिसल गया और आकाश में बाहर उड़ गया। जैसे ही बच्चा आसमान में उठा, कंस ने ये शब्द सुने, उद्धरण चिन्ह, सावधान रहना, हे दुष्ट राजा, आपका विध्वंसक पैदा हो चुका है और एक सुरक्षित स्थान पर है। जब समय आएगा तो वह आपको मारने आएगा। मैं दुर्गा हूँ जिसे तुम्हारी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये सुनकर कंस का क्रोध बढ़ गया। वह भी असमंजस में था। जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बगल में वासुदेव के हाथ पैर आज भी जंजीरों में बंधे हुए थे और जेल के दरवाजे अभी भी बंद थे। कंस बड़े गुस्से में जेल से बाहर चला गया। किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को मारने के लिए वह तुरंत अपने सबसे भयानक राक्षसों को भेजा और उसे पिछले 1 महीने के दौरान पैदा हुए सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया, पर सभी असफल होकर मारे गए। पूतना वध। एक बार कंस ने अपनी मुबोली बहन पूतना को ये कार्य सौंपा। पूतना अत्यंत शक्तिशाली 10 हाथियों का बल था और उसकी आसुरी माया में भी निपुण थी, जिससे चलते कंस ने ये काम पूतना को दिया। पूतना गोकुल में गई और गोकुल में उस दिन जन्मे सारे बच्चों को चुपके से अपने स्तन पे जहर लगाकर बच्चों को स्तनपान कराकर मार डालती। फिर आखिर नंद राय जी के वहां पहुंची। श्री कृष्ण को पूतना चुपके से अंदर घुसकर उनको उठा के रफूचक्कर हो गई। अचानक से एक बड़ी आवाज आई। सारे गोकुलवासी यह आवाज से कांप उठे। उन्होंने वह जाकर देखा कि श्री कृष्ण पूतना के ऊपर खेल रहे थे और पूतना मरी पड़ी थी। इस तरह पूतना भी मौत द्वार पहुंच गई। कंस वध। फिर श्री कृष्ण बड़े हुए। कृष्णा ने गोकुल में अनेक चमत्कार किए तो उससे पता चल गया कि यही 8वां पुत्र है। तब कंस ने उन्हें षड्यंत्र रचते हुए कृष्णा बलराम को आमंत्रित किया। तब वह अखाड़े में सबके सामने 2 शक्तिशाली पहलवान को हरा दिया। जब सब परास्त हुए तब कंस खुद लड़ने पहुंचा। अंत में कंस को भी हार का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्णा ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया और फिर देवताओं ने उनका जय जयकार किया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।